बाकी एनाटॉमी के अंदर दो तीन चीजें रह गई थी। एक लिवर एनाटॉमी के अंदर एक तो है वो कि रिडल स्लोप। जो रिडल स्लोप होता है, ये क्या है, कुछ नहीं है। एक टंग लाइक प्रोजेक्शन होता है राइट लोब ऑफ लिवर के अंदर, ऐसा देख सकते हो, ये आपका नॉर्मल लिवर था। एक ये टंग लाइक प्रोजेक्शन जो आपको दिख रहा है लिवर का, इसे हम कहते हैं रिडल स्लोप। ये आपको ऐसा दिखेगा पूरे सिटी पे। तो यूजुअली तो ये एसिम्टोमेटिक होता है, इंसिडेंटल फाइंडिंग होता है, लेकिन ये लिवर को पाल्पेबल बना देता है। कोई ऐसे सिम्टम्स वगैरह कॉज नहीं करेगा ये। ठीक है। हेपेटेक्टोमी भी हमें पता होनी चाहिए। हेपेटेक्टोमी को समझने के लिए आपको खुद से जो है, मतलब हेपेटेक्टोमी पे ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर कि अगर हमने लेफ्ट हेपेटेक्टोमी कर दी तो कौन से सेगमेंट्स हमको रिमूव करने पड़ेंगे, राइट हेपेटेक्टोमी कर दी तो हमको कौन से सेगमेंट्स रिमूव करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको जो है ये पता होना चाहिए कि पहले तो आपको ऐसे लिवर के सेगमेंट्स बनाते आने चाहिए। कैसे बनाने हैं आपको, पहले ऐसे ड्रॉ कर लेना है लिवर, फिर यहाँ से आपको शुरू करना है 2 3, और आपको ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। क्लॉकवाइज ना, हाँ क्लॉकवाइज, 2 3 4 5 6 7 8। और जो आपका सेगमेंट 1 होता है वो पोस्टेरियर एस्पेक्ट से ही आप देख सकते हो। तो ये जो आपका 4 हो जाएगा ना, ये नीचे 4B हो जाएगा और ऊपर 4A हो जाएगा। ठीक है। तो फिर अगर आपको करनी है राइट हेपेटेक्टोमी तो आपको पूरा राइट लोब निकालना है। राइट लोब ये होता है। तो पूरे राइट लोब के अंदर आपकी सेगमेंट 5, सेगमेंट 6, सेगमेंट 7, सेगमेंट 8 निकल जाएगा। तो ये हो गया आपका राइट हेपेटेक्टोमी। फिर हम बात करते हैं लेफ्ट हेपेटेक्टोमी के बारे में। तो लेफ्ट हेपेटेक्टोमी के अंदर आपका ये सारा साइड निकल जाएगा, 2 3 4A 4B, ये सेगमेंट्स निकल जाएंगे। फिर हम बात करते हैं राइट ट्राइसेक्शनोटोमी। राइट ट्राइसेक्शनोटोमी मतलब क्या, कि राइट लोब तो निकालेंगे निकालेंगे, लेकिन साथ में लेफ्ट लोब का भी एक सेक्टर निकाल देंगे। इसको कहते हैं राइट ट्राइसेक्शनोटोमी, जिसे हम एक्सटेंडेड राइट हेपेटेक्टोमी भी कहते हैं। तो इतना पार्ट हमको निकालना होता है राइट ट्राइसेक्शनोटोमी में। तो 5 6 7 8 सेगमेंट अलॉन्ग विद सेगमेंट 4। ठीक है। फिर लेफ्ट लैटरल सेक्शनोटोमी। लेफ्ट लैटरल, लेफ्ट, ये आपका लेफ्ट लैटरल सेक्टर होता था, ये लेफ्ट मीडियल सेक्टर होता था। तो लेफ्ट लैटरल सेक्शनोटोमी के अंदर लेफ्ट लैटरल सेक्टर को हम रिमूव कर देंगे, मतलब सेगमेंट 2 और 3 को रिमूव कर देंगे। फिर एक होता है आपका लेफ्ट ट्राइसेक्शनोटोमी, जिसे हम एक्सटेंडेड लेफ्ट हेपेटेक्टोमी भी कहते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, पूरे लेफ्ट लोब को तो निकालेंगे निकालेंगे, लेकिन साथ में जो आपके पास का राइट सेक्टर है उसको भी रिमूव कर देंगे। 2 3 4 सेगमेंट के साथ साथ हम जो है 5 और 8 सेगमेंट को जो है वो भी रिमूव कर देंगे। फिर हम बात करते हैं राइट पोस्टेरियर सेक्शनोटोमी में। जो राइट पोस्टेरियर सेक्टर होता है, ये वाला जो आपका राइट पोस्टेरियर सेक्टर होता था वो रिमूव कर देता है। इसमें सेगमेंट 6 और सेगमेंट 7 जो है निकल जाते हैं। ठीक है। ये दो सवाल है, सॉल्व कर देना। हाँ, एक और चीज बतानी रह गई थी, जो मैंने आपको कॉर्डेट लोब के बारे में बताना रह गया। देखो कॉर्डेट लोब, अब यहाँ पर वो डायग्राम ही नहीं है, बट मैं बोल देता हूँ। देखो कॉर्डेट लोब क्या है ना, एक सेकंड। हाँ, कॉर्डेट लोब के बारे में मैंने बताया था कि ये इट डज नॉट ड्रेन इनटू लेफ्ट हेपेटिक वेन, मिडिल हेपेटिक वेन एंड राइट हेपेटिक वेन। ये किसी भी वेन के अंदर ड्रेन नहीं करता। मान लीजिए ऐसी कोई कंडीशन हो जाए जिसके अंदर आपकी ये तीनों वेन्स, लेफ्ट हेपेटिक वेन, मिडिल हेपेटिक वेन और राइट हेपेटिक वेन, ब्लॉक हो जाए। मतलब मान लीजिए कि इनके अंदर थ्रोम्बस आ गया, तीनों वेन्स जो है आपकी ब्लॉक हो चुकी है। तो अब ब्लड तो आपके लिवर के अंदर आने वाला है हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन के थ्रू, लेकिन वो ड्रेन नहीं हो पा रहा इंफीरियर वेना कावा के अंदर, क्योंकि सारी ब्लॉक थे आपकी लेफ्ट हेपेटिक वेन, मिडिल हेपेटिक वेन और राइट हेपेटिक वेन। तो क्या होगा ना इससे, तो आपका जो पूरा लिवर है ये एट्रोफी करना शुरू कर जाएगा। बस जो आपका कॉर्डेट लोब है वो एट्रोफी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि जो आपका जो आपका बेसिकली ये था कॉर्डेट लोब था, ये इंफीरियर वेना के अंदर ड्रेन कर रहा था डायरेक्टली वाया दी स्मॉल पोस्टेरियर वेन्स। ये इनकी मदद ले ही नहीं रहा था। तो इनके अंदर थ्रोम्बस आया न आया, ये ब्लॉक हुए न हुए, ये कॉर्डेट लोब को फर्क पड़ता नहीं है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जहां पर हर वेन आपकी ब्लॉक हो जाए, उसके अंदर क्या हो जाएगा, बेसिकली उसके अंदर आपका जो कॉर्डेट लोब है ये हाइपरट्रॉफी कर जाएगा और पूरा लीवर जो है वो आपका एट्रोफी के अंदर चला जाएगा। इस सिंड्रोम को हम बड़े चियारी सिंड्रोम कहते हैं। अच्छे से डिटेल में एक बार पढ़ेंगे इसके बारे में कि इसके ऊपर सवाल कैसे आते हैं। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ी बात है नहीं। तो अब जो है आप ये दो सवाल जो है सॉल्व बहुत आसानी से कर सकते हो। चलते हैं।